हाय। हमारे देश में बहुत सारे आंकड़े दिए जाते हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप कुंभ में नहाने गए हैं तो आपको बता दिया जाएगा कितने लोग नहाने आए थे। अगर आप हॉटस्टार पे मैच देख रहे हैं तो लाइव आपको बता दिया जाता है कितने करोड़ लोग इस मैच को लाइव देख रहे हैं आपके साथ, और कितने ज्यादा मोबाइल या फिर डिवाइसेस में ये लॉगिन है इस समय। लेकिन एक आंकड़ा इस देश को कोई नहीं दे पा रहा है। बहुत ही विचित्र आंकड़ा है, बहुत ही कठोर और खतरनाक आंकड़ा होगा मेरे ख्याल से, कि डीएलएड, बीएलएड, बीटीसी, जेबीटी ये जो कोर्स करते हैं स्टूडेंट्स हर साल, कितने सारे स्टूडेंट पूरे देश में ये कोर्स कर रहे हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आपको अगर गवर्नमेंट में 1 से लेकर 5 तक की क्लास का टीचर बनाया जाता है तब तो इन डिग्रीज की कोई वैल्यू है, वरना इस डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है और कोई बताने वाला नहीं है कि कितने सारे स्टूडेंट्स इस डिग्री को लेके घर में बैठे हुए हैं और उनकी डिग्री किसी काम की नहीं है। तो ये आंकड़ा आज हम आपको देंगे। तो हाय, मेरा नाम है अक्षय और शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसके अंदर हम अपील करेंगे फिर से एक बार DSSB या KVS से अपनी एज लिमिट में एज रिलैक्सेशन देने की या रेगुलर वैकेंसीज निकालने की। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमें मजबूरन कोर्ट का रास्ता देखना पड़ेगा, हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा और न्यायालय में हमें अपनी मांग को रखना पड़ेगा। इस मुहिम में हमारे साथ जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि है सिर्फ और सिर्फ DSSB में एज रिलैक्सेशन दिलाने के लिए। ठीक है, एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए और कोर्ट केस में आप भागीदार बनना चाहते हैं तभी हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करिएगा, वरना आप अगर सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे बाकी ग्रुप्स को ज्वाइन करके DSSB, KVS, चंडीगढ़, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के PRT एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, एक हमारे पास जो कमेंट आया है यूट्यूब के ऊपर, उसके ऊपर इन्होंने लिखा है कि सर, DSSB पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज करने का पोर्टल ना ओपन होने पर भी केस फाइल करना है, इसे हम कैसे कर सकते हैं? इसके चक्कर में लास्ट 3 फॉर्म सब भी अप्लाई नहीं कर पा रही हूं। फिर उन्होंने लिखा है DSSB वाले फॉर्म तो निकाल देते हैं, बट किसी को मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना हो या करेक्शन करना हो तो वो पर्सन फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर सकता है। ये हमारी स्टूडेंट की लाइफ का मजाक उड़ा रहे हैं कि इतना पढ़ने के बाद भी हम DSSB का फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, एक अमेंडमेंट आया था 6 मई 2024 की ये बात है। जो DSSB है उसकी तरफ से ये अमेंडमेंट आया था। यहाँ पे MCD जो होता है DSSB के अंदर जो वैकेंसीज को अपनी भेजता है, वो ये बात बताता है कि हमने कुछ चीजों को अमेंड करा है। आप देखिए, पुराने जो इनके रूल्स थे और ये जो रिवाइज प्रोपोर्शन है ये आप देख लीजिएगा। इसके अंदर अगर आप एज लिमिट की बात करें, देखिए अब हम यहाँ एज लिमिट की बात करते हैं, तो आप देखिए एज लिमिट फॉर डायरेक्ट रिक्रूट्स पहले हुआ करती थी नॉट एक्सीडेंट 30 ईयर्स। ठीक है, जो अभी है वो भी आप देखिए इन्होंने चेंज नहीं करी है और नॉट एक्सीडेंट 30 ईयर्स है। लेकिन जो आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं उनको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। कैटेगरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टीचर, SSA टीचर वर्किंग इन MCD, जो MCD में काम कर रहे हैं उनके लिए है, लेकिन जनरल स्टूडेंट्स के लिए ये चीज नहीं है। बाकी इन्होंने लिखा है रिलैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 years in accordance with the instruction of order issued by the central government। और उसके बाद आप देखिए रिलैक्सेशन इन द एज ऑफ, ये जो कैटेगरीज हैं SC, ST और OBC और PWD कैंडिडेट्स एज पर DOPT नॉर्म्स इशूड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। तो ये इन्होंने यहाँ पे चेंजेस करे हैं। लेकिन जो जनरल स्टूडेंट हैं, जो कि नॉर्मल स्टूडेंट है जिनकी एज 30 ईयर से एक्सीड कर चुकी है, उनके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके लिए अभी तक कोई एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ चीजें इन्होंने यहाँ पे अमेंड करी है जिसमें एज रिलैक्सेशन जैसी कोई चीज नहीं है। अगर आप देखें पिछले ही साल जो है यहाँ पे इन्होंने दिया था, और इन्होंने ये भी दिया था पिछले साल। आप देखिए अगर इसी में कि कितनी इनकी प्रपोज्ड वैकेंसीज हैं, तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने 21630 प्रपोज्ड वैकेंसीज के बारे में बताया है, जो कि आगे बढ़ा के आपका देखिए 21823 करके प्रपोज्ड वैकेंसी है, सब्जेक्ट टू वेरिएशन ऑन डिपेंडेंट अपॉन वर्क लोड। ठीक है, इसमें ट्रांसफर भी हो सकते हैं, इसमें न्यू वैकेंसीज भी हो सकती हैं, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। आज हम बात करेंगे एज रिलैक्सेशन के ऊपर। देखिए, आपको बता दें कि एक फॉर्म निकला था KVS के अंदर। ठीक है, KVS के अंदर एक फॉर्म निकला था और ये 2023 के जनवरी में निकला था, जिसका पेपर फरवरी में हो गया था, मार्च में हो गया था। और आप यहाँ पे इस चीज को देखिएगा कि प्राइमरी टीचर की 6414 वैकेंसीज थी, 6414। इस वैकेंसी के अंदर उस समय बीएड वाले भी अप्लाई कर सकते थे, जिसको बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसी साल 2023 में बोल दिया था, अगस्त के महीने में, कि बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो अब बीएड वाले एप्लीकेबल नहीं होंगे PRT वैकेंसीज में। तो उस समय जो है इसकी जो यहाँ पे मांगा गया था क्वालिफिकेशन, वो BLED थी या फिर DLED थी या फिर JBT या BTC। अब मैं इस डिग्री के ऊपर फिर से आता हूँ, JBT जूनियर बेसिक ट्रेनिंग, फिर आता है हमारा DLED, फिर आता है हमारा BLED, फिर आता है हमारा BTC।
ये जो डिग्रीज होती हैं, मैं आपको फिर से बता दूं कि ये फर्स्ट से लेके 5 तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए आपको ये डिग्री लेनी पड़ती है। इसके साथ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है CTET या फिर जो स्टेट का TET होता है, किसी भी स्टेट का TET या फिर CTET। ये अगर आप KVS या DSSS भी दे रहे हैं तो CTET पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तब जाके आप इसके अंदर बैठ सकते हैं। और एज लिमिट यहाँ पे आपकी 30 इयर्स दी हुई है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये सारी डिग्रीज अटेन करने में, इन सारे पेपर्स को पास करने में ही कम से कम 26-27 साल लग जाते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि 2023 में KVS की वैकेंसी आती है, और अगर हम बात करें DSSB की, जो कि नेशनल लेवल की वैकेंसी है, ये आती है 2019 में, और उसके बाद ये 19 में भी नहीं, 18 में, और उसके बाद ये वैकेंसी आती है 2020 में, और 2018 में ये कुछ हजार पदों के लिए आती है, और 2019 में 554 पदों के लिए आती है। और इस बात का डेटा कोई नहीं दे रहा है कि हर साल ये जो डिग्रीज है, JBT, DLED, BLED, BTC, इनको कितने सारे स्टूडेंट पास करते हैं, इसके साथ CTET और टेट जैसे एग्जाम को पास करते हैं, और उसके बाद इस तरह के फॉर्म्स भरते हैं। 1500 रुपए का ये फॉर्म है, अगर आप देखें तो 1500 रुपीज का ये फॉर्म भरा जाता है, और कितने ही स्टूडेंट इसको भरते हैं ताकि उनकी जो है जॉब लग जाए सेंट्रल लेवल में। और आप देखिए यहाँ पे एक आपको आंकड़ा मैं दिखाता हूँ, बायजूस है कंपनी, आपको पता होगा, अब तो बर्बाद हो चुकी है ये। तो इन्होंने क्या कहा था, इनके अकॉर्डिंग जो, और ये जो न्यूज आर्टिकल है मैं आपको बता दूं, टाइम्स ऑफ इंडिया के तहत आपको ये गूगल पे मिल जाएगा। आप देखिएगा कि PRT वैकेंसीज के लिए 6414 जो वैकेंसी आई थी 2023 में, उसके लिए जिन्होंने CBT पेपर को क्लियर कर लिया था, जिनका इंटरव्यू होना था, वो जो बच्चे हैं वो हैं 19,933, लगभग 20,000 बच्चे। 20,000 बच्चों में से 6,500 बच्चों को जॉब लगती है। बाकी स्टूडेंट्स का क्या होता है, ये तो वो बच्चे हैं जिन्होंने पेपर को क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि कितने स्टूडेंट्स ने इसमें इन पदों के लिए आवेदन किया था, इसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलेंगे कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा था। अगर आपके पास कोई आंकड़ा हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, आपको क्या लगता है कि कितने लोगों ने इसके लिए अप्लाई करा था। और अगर इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं, आप मान के चलिए, मैं मान के चलता हूं, चलो ये हम मान के चल रहे हैं 1 लाख बच्चों ने ऑल ओवर इंडिया अप्लाई करा था, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, और 1 लाख बच्चों ने अगर इसके लिए अप्लाई करा था, और 1 लाख में से 6,500 बच्चों को यहाँ पे जॉब मिल रही है, तो जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या होगा। और इतने साल तक अगर वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, अगर इतने साल तक वैकेंसीज नहीं निकलती हैं, दोबारा उनको अपियर होने का मौका नहीं मिलता है, तो उनकी जो JBT, BLED, DLED और BTC वाली डिग्रीज हैं, इस डिग्री का क्या होगा, आप मुझे ये बताइए। क्या कोई प्राइवेट स्कूल इनको जॉब देगा इस डिग्री के बेसिस पे? क्योंकि प्राइवेट स्कूल में अगर आप जाइए तो यहाँ पे आपको इन डिग्रीज के बगैर भी ये वाली जॉब मिल जाती है। वहां पे आपको ऐसे एम्प्लॉइज भी मिल जाएंगे जिनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने टेट सीटेट नहीं पास करा है, तब भी वो टीचर लगे हुए हैं। तो इस डिग्री का क्या होगा अगर ये 30 साल बाद ये इनकी बर्बाद हो जाती है? और हर साल कितने ही बच्चे ये वाली डिग्रीज को अक्वायर करते हैं और इसके बाद टेट जैसा एग्जाम देते हैं, सीटेट जैसा एग्जाम देते हैं, उनकी डिग्रीज को क्या होगा? तो हमारा यहाँ पे इन संस्थाओं से ये कहना है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में, जैसे कि बाकी राज्यों में एज लिमिट 37 से लेकर 42 इयर्स तक है, आप भी एज लिमिट दीजिए, एज लिमिट को बढ़ाइए, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट हैं जो इसी साल 2025 में, पिछले ही महीने फरवरी में 30 साल के हो चुके हैं। अब अगर वैकेंसीज इतने सालों से नहीं आ रही है, 7-7, 8-8 सालों से कोई बड़ी वैकेंसी नहीं आ रही है, तो इन स्टूडेंट्स की क्या गलती है जिन्होंने ये डिग्री ले रखी है और इन्होंने अपना इस डिग्री में टाइम इन्वेस्ट करा है? इनका क्या होगा? तो अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑनरेबल कोर्ट में अपनी बात कहना चाहते हैं, कहलवाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो को हर उस स्टूडेंट तक भेजिएगा जो तैयारी कर रहा है और KVS, DSSB जैसे एग्जाम्स में बैठना चाहता है और उसमें नौकरी लेना उसकी ड्रीम है। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप लाइव हो चुकी है, 1 हफ्ते के अंदर हमारी ऐप में सारा कंटेंट आपको मिलने लगेगा। तो मिलते हैं आपसे आने वाले वीडियोस और चैलेंजेस में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।